नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीधे ग्राउंड से। दोस्तों, पिछले 5-6 सालों में कई लोग एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं कि जब तक शिवम दुबे टीम में है, इंडियन टीम टी20 का मैच तो हार ही नहीं सकती। ऐसे सभी लोगों को करारा जवाब मिला है मेलबर्न के ग्राउंड से, जहां पर इंडियन टीम ऐसे टाइम में सेकेंड टी20 हारती है जहां पर प्लेइंग 11 में शिवम दुबे भी खेल रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो सोच रहे थे कि इनका लक सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है, उनका विश्वास भी इस लाइन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि आदमी की किस्मत, आदमी का लक साथ देना दे, लेकिन अगर आदमी या फिर टीम परफॉर्म कर रही है, मेहनत कर रही है, सही खेल रही है, तो दोस्तों वो धोखा नहीं खा सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सही डिसीजंस ले रही है तो उसे सक्सेस मिलना ही मिलना है। जैसा कि हमने सेकेंड टी20 में देख लिया, यहाँ पर हमारे पास लक तो था शिवम दुबे का, लेकिन हमारे कैप्टन और कोच ने बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजंस लिए जिसके कारण हमें ये मैच हारना पड़ा। अब ये डिसीजंस हैं क्या, उस पर हम थोड़ी देर बाद से बात करते हैं। उसके पहले बता दूं दोस्तों, जिन्हें नहीं पता होगा, शिवम दुबे के नाम पर एक बहुत ही अनोखा सा रिकॉर्ड दर्ज है, ना हारने का टी20 मैच में लगातार। लास्ट मैच में ये हारे थे 2019 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उसके बाद ये लगातार 2100 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। 37 मैचेस खेलते हैं इसके बाद ये, जिसमें से 34 मैचेस में इंडिया को जीत का सामना करना पड़ता है। जहां जीतती भी नहीं इंडिया, वो मैच रद्द हो जाता है पर हारती नहीं है। मतलब 37 मैच लगातार ये नौ मतलब हारे नहीं और इंडिया को जिताया या फिर रद्द हुआ है। ये सेम रिकॉर्ड शायद से अभी कुछ 24 मैचों का बुमराह का भी था, जो कि सेम ग्राउंड पर ब्रेक हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक होने का कारण क्या है, इनका लक नहीं है, रॉन्ग डिसीजंस हैं जो हमने कहाँ पर लिए, मेलबर्न के ग्राउंड पर लिए। वहाँ पर शायद से टीम मैनेजमेंट ने भी यही सोच लिया कि इनका लक तो हमारे साथ है ही, भले हम इनको किसी भी पोजीशन पे भेजें। ये बैट्समैन है, इनको 8 नंबर पे उतारो, इनका लक है हमारे पास तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो डिसीजंस लिए गए इनके लक के भरोसे पर, वो हमारे ऊपर ही बैकफायर हो जाता है और हम ये मैच हार जाते हैं। अब जैसा कि दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारी हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, रॉन्ग डिसीजन। बिकॉज इन डिसीजंस के चलते ही इनका लक भी कंफ्यूज हो गया कि इन्हें बैटिंग किस नंबर पे करनी है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, इसके पहले इनका लक तो अच्छा था ही, इनका परफॉर्मेंस उससे अच्छा था, तभी इंडिया कहीं ना कहीं 34 मैचेस इनके रहते हुए जीतती है। आप देख सकते हैं इनका एवरेज अच्छा है, टाइम टाइम आने पर ये विकेट्स भी दिलाते हैं। इन ये आते हैं लास्ट में, शॉर्ट इनिंग खेलते हैं जो कि टी20 में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल एशिया का फाइनल आपको याद ही होगा, जहाँ पर टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये आते हैं 33 क्रूशल रन करते हैं, जिसकी वजह से हमें जीत हासिल होती है। फिर भी इनकी बैटिंग पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन क्या है, बैटिंग पोजीशन। आप देख लीजिए, टीम में दो लोगों को छोड़ के स्टार्टिंग के ऐसा लग रहा है, अभिषेक शर्मा और गिल को छोड़ के किसी को पता ही नहीं है कि उनकी बैटिंग पोजीशन क्या होने वाली है। हमारे कैप्टन को खुद को नहीं पता है। फॉर एग्जांपल, अगर एशिया कप फाइनल को सेकेंड टी20 से कंपेयर किया जाए, वहाँ पर हमारे कैप्टन आते हैं 3 नंबर पर, यहाँ पर आते हैं 4 नंबर पर। तिलक वर्मा वहाँ पर आते हैं 4 नंबर पर, यहाँ पर 5 नंबर पर। सैमसन को तो पता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है उनको उठा के कभी भी भेज दिया जा रहा है कि भाई जाओ और बैटिंग करके आओ। वहाँ पर 5 था, यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर सबसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी बात है दोस्तों, कि इनके लक पे इतना भरोसा किया गया कि हर्षित राणा को इनके ऊपर भेज दिया गया कि जाओ, हमारा लक तो है ही, आप भी जाएंगे तो भी हम ये मैच जीतने ही वाले हैं। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। भले वहाँ पर हर्षित राणा बहुत अच्छा खेलते हैं, बैटिंग सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने परफॉर्म भी किया, लेकिन उतना ही भरोसा हमको दूसरे प्लेयर्स पर भी दिखाने की ज़रूरत है। बिकॉज हम ये मैच 11 लोगों के हिसाब से जीतते हैं, क्योंकि एक प्लेयर को इतना ज़्यादा ग्रो करने के लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे प्लेयर का कैरियर ही एंड कर दें। हम आगे देखेंगे कैसे बॉलर के लिए भी अप्लाई होता है। बॉलर का नाम सुनते ही दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज़ तो आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पर सेकंड रॉन्ग डिसीजन की बात कर रहा हूँ, जो कि बॉलिंग से रिलेटेड है। बिकॉज जहाँ पर एक तरफ मेलबर्न जैसे बड़े ग्राउंड में, जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स को खिलाने के लिए कोई भी सेकंड थॉट नहीं रखती है, जो कि काफ़ी सही डिसीजन भी होता है। हमने देखा कि कैसे हमारे अच्छे अच्छे बैट्समैन हैज़लवुड को खेलने के लिए कितना चैलेंज फेस करते हैं। ऐसा लग रहा था उन्हें पता ही नहीं है कि इस पिच पे हैज़लवुड को कैसे खेला जाता है। उसी पिच पे हमारे साइड से सिर्फ एक फास्ट बॉलर होता है स्पेशलिस्ट, बुमराह, जो कि खुद काफ़ी मिस कर रहे होंगे सेकंड स्पेशलिस्ट बॉलर को। ऐसा नहीं है दोस्तों हमारे पास ये है नहीं, बट हमारे पास ये है, बैठा है ये बेंच पे। बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा टी20 में इंडिया के लिए विकेट लेने वाले बॉलर की, अर्शदीप सिंह। इन्हें क्यों नहीं खिलाया गया, ये सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन माना जा रहा है सेकेंड टी20 में।
ऐसा बताया जा रहा है कि ये पिच थी नहीं 3 स्पिनरों को खिलाने के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कोच और कैप्टन को समझना होगा कि हर जगह 4 ऑलराउंडर को खिलाना जरूरी नहीं है। हमें ये स्ट्रैटेजी पिच के हिसाब से चेंज भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि राणा को हमने खिलाया, अच्छी बात है, इनको सपोर्ट करिए आप, बट देखा हमने कि ऐसे पिच पे भी इनका जो इकोनॉमी रेट है, बॉलिंग करने जब आते हैं ये 12 से 13 के ऊपर की थी। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को, सिलेक्टर्स को, कोच को और कैप्टन को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये लाइन होगी कि आप किसी प्लेयर को इतना ज़्यादा सपोर्ट करो करो, बट इतना ज़्यादा मत करो कि उसके चलते किसी दूसरे प्लेयर का कैरियर एंड हो जाए, ऐसा प्लेयर जिसने इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा ऑलरेडी कर चुका है। तो प्लीज़ ये चीज़ हमें आगे ध्यान रखना होगा। और हमें ये भी ध्यान देना होगा कि लक से ऊपर क्या आता है, परफॉर्मेंस और मेहनत। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे की प्रिपरेशन के लिए हम ऐसा कोई खिलाड़ी प्रिपेयर कर रहे हो जिसके चलते हम किसी दूसरे खिलाड़ी की बैटिंग पोजीशन को खराब कर दें, किसी दूसरे प्लेयर का कैरियर एंड कर दें। तो दोस्तों किस्मत साथ देती है तो अच्छा है, लेकिन जैसा लिखा हुआ है, असली खेल मेहनत और सही फैसलों का होता है। जहां पर मैंने देख लिया कि कहीं ना कहीं लक के चलते शिवम दुबे टीम में नहीं है, ये अपने परफॉर्मेंस के चलते हैं, अपने मेहनत के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लक हमारे साथ इनका देता है तो प्लस पॉइंट होता है, पर हमें मैच जीतने के लिए सही डिसीजंस लेने होंगे। दोस्तों अगर पूरा डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दे दीजिए, ताकि ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं डेली बेसिस पर आप तक पहुंचाता रहूं टाइम टाइम पे। मिलते हैं दोस्तों जल्दी दूसरे सेशन में दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।